नमस्कार, आप देख रहे हो जोधाना न्यूज। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जोधपुर से पत्रकार रामेश्वर सोनी की खास रिपोर्ट। जोधपुर जिले के नारवा गांव में बहन बेटियों का स्नेह मिलन एवं धार्मिक आयोजन हुआ संपन्न। पत्रकार रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट के अनुसार नारवा खिचियान गांव में खड़ी सप्ताह 3 जून को शुरू हुई और 9 जून को पूर्ण आरती के साथ ही धूमधाम से संपन्न हुआ। किरण कंवर ने बताया कि पांडाल एवं गांव की गलियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस आयोजन में भजन गायक रामेश्वर सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी तो समूचे माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाईसा राज भुआसा ने जमकर नृत्य किया। श्री ठाकुर जी एवं मां आशापुरा जी के जय जयकारों से गुंजायमान हुई नारवा की गलियां। इसके साथ ही डीजे साउंड बैंड बाजा की लहरिया धुन पर माताओं, बहनों और बन्ना ने जमकर नृत्य किया। इस कार्यक्रम में अक्षय धाम के स्वामी श्री योगी प्रेम जी स्वामी का आगमन हुआ तो पुष्प वर्षा और माला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। स्वामी जी ने कहा कि नशा शरीर का नाश करता है, अतः हमें नशा मुक्त होकर भजन कीर्तन, प्रभु की भक्ति, दिनहीन की मदद करनी चाहिए, गौमाता की सेवा करनी चाहिए। वहीं कलश यात्रा के दौरान कुल देवी मां आशापुरा जी के दर्शन कर आयोजन को संपन्न किया गया। इस आयोजन में माताओं बहनों की अपार भीड़ देखने को मिली। 200 से अधिक बहन बेटियां पिहर लौटी हैं और वर्षों बाद अपनी सखी सहेलियां से गले मिलकर भावुक हो उठी। इस दौरान इनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में पुरानी चमक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में पूरे गांव की बहन बेटियां एक परिवार सी हिलमिल कर रहीं। बहन बेटियों के साथ पूरा गांव पलक पावड़ा बिछाए हुए खड़ा रहा और कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने में दिन रात एक कर दिए। 7 दिन प्रसादी की व्यवस्था रही। पूर्ण आरती के दिन भंडारा रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। वही भजन गायक रामेश्वर सोनी ने गौमाता का भजन की प्रस्तुति दी तो बहन बेटियों और गांव के समस्त ग्राम वासियों ने जमकर गौ सेवा की, जिसमें 2 लाख से अधिक धनराशि प्राप्त हुई, जिससे नारवा में गौमाता के लिए टीन शेड और पानी की खेलियां बनवाई जाएगी। इस भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर छोटा सा नारवा गांव जिला जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान में पहला और अनोखा आयोजन चर्चा का विषय बना। पेश हैं जोधपुर संवाददाता रामेश्वर सोनी की विशेष रिपोर्ट। जय बोलो डागोनी बाबू जी के राजा तू श्यामारो काज सरे सोई टाबर रोता छोड़ आइयो नंद लाला। फुलड़ा वागो कमर टुड़ावो माता जी आया। आशा पूरा जी आया, शुक्रा बाप छाया। झूमर गालो जियो जियो झूमर गालो, लुण लुण ने झूमर गालो। भक्तों को असत जमाया, असत जियाया। लक्ष्मी वारो नजर उतारो असफल जी आया। फुलड़ा बिछावा रे मार गिया बुवारा। फुलड़ा बिछावा रे कृष्ण जीरा दर्शन पावा हर राम। मोहन जीरा दर्शन पावा हरे राम। मार गिया बुआर फुलड़ा बिछावा रे।
बाबा गणी हुकम और मैं कहीं भी बोलूँ कहीं और उनको सीधे बोल दूँ तो माफी चाहूँ पहले हुकम और माने भाइया रो गई साल प्रोग्राम बहुत अच्छा हो हुकम सर और सेकंड बार है तो सेकंड बार भी बहुत अच्छा हो 3 तारीख में मान लो कल कलश यात्रा थी जी। 7 बजे फिर 7 बजे कलश यात्रा थी तो मतलब गई बार वो अपनी बार तो इतना अच्छा हो कि तलवार माने भाई लोग छत्तर छाया करी जी। फूलरी वर्षा करी और मैंने माता जी के मंदिर में पहले दर्शन कराए मतलब भाया ने बहुत प्रेम है सने प्रेम सने प्रेम है हुकम और उन्हें बाद में बाया ने भी धीरे धीरे बाया बढ़ती रही वर्षा भी पदार्थ दिया और मतलब कई बताऊँ कि भाई इन तरीकों माने खड़ा हुआ कि उन्हें कोई सीमा ही नहीं और माने उम्मीद भी नहीं होती कितनी और बहन बेटी इकट्ठी हुई है बार बहन बेटियां गई बार तो 300 के आसपास होती जी। अब की बार 200 के आसपास जी। और बाकी सब अच्छा हो रही है और गांव में भी नारवा गाँव रा भी मैं बताऊँ कि भाई लोग इतना अच्छा है कि उन्हें कोई सीमा ही नहीं है और मानी मैं बड़ाई प्रशंसा करूँ तो उन्हें कोई सीमा नहीं है और मैं हमारे मन में कह रही हूँ कि भाइयों ने इतनी उन्नति देवे कि मतलब भाई दिन दुगुनी और रात चौगुनी हुकम और भाई रात दिन माने खड़ा दिया बाकी है लिचमन महाराज है धुड़िया महाराज है छोटी बाई है माने काकी साहब भाभी साहब मतलब बाया ने बिल्कुल ऐसा नहीं आई कि बाया आटे 1 घंटों ही पूरी परमानेंट खड़ी रही गई हुकम सब भाई भोजाया काकी साहब कोई काको सा छोटा माने भतीजा सब खड़ा है और इन्हें बारा में और कई कई कार्यक्रम हुए कार्यक्रम जो माने कलश यात्रा निकली जी। और मैं कबड्डी खेल लिया मैं आंदर गोटा खेल लिया पुरानी यादें ताजा करी पुरानी यादें मैं ताजा करी हुकम और मैं अकड़ बकड़ बम्बा वो वे पहली बार नहीं खेलिया तब की बार वे भी मैं खेल लिया और बाकी डांस भी करिया और मैं जलेबियाँ भी खाई ओहो और भाई भोजाया नहीं भी खिलाई अच्छा प्रसादी रोज ही बना आप रेटा प्रसादी खाना की व्यवस्था दोनों टाइम माने नारे वाला भाई लोग करी तरफ हुकम और बाकी माने व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और भाई माने मतलब बिल्कुल भाई हो जाए बिल्कुल एयर नहीं आऊंगी भाई माने परमानेंट रात में भी खड़ा रहा दिन में भी खड़ा रहा आप परिचय भाई साहब मारो परिचय बंटी भाई साहब दीप सिंह जी हुकम और नाथ खींचा धन्यवाद और नारवा गांव खींचा नारवा गांव में 3 जून और पैसा वसा स्नेह मिलन रो प्रोग्राम शुरू हुई सा हुकम जो को दूसरी बार भव्य आयोजन हुयो है 2025 में हुयो तो और दोबारा 2026 में भी हुआ सा जी। इन्हें मामले में तो कहीं कह सकूँ दुनिया तक पूरा मतलब 2025 में जो प्रोग्राम दिए तो उन्हें लारे 2026 के महीने चलन स्टार्ट हुई नारवा गाँव में मोस्टली देखा जाए तो क्योंकि जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे 7 दिन पिछली बार किया था 2025 में वो प्रोग्राम सब जगह पे जो चलन चला और उसका जो आयोजन का महत्व जो समझा गया वो अब समझ में आ रहा लोगों को कि ये क्या प्रोग्राम होता है बहन और बुआसाओं का जो मिलन स्नेह मिलन साथ में जो गांव के अंदर जो प्रोत्साहन दे रहे हैं जो युवा हैं जो हमारे भाई हैं सब मिलकर जो ये प्रोग्राम जो इसको योगदान दिया है उसके बारे में तो बहनों और बुआसा लोगों ने कह चुके होंगे आपसे कि यहाँ पे क्या रहा प्रोग्राम। इसका एक ही मकसद होता है कि जो मिलन जो अपना स्नेह मिलन होता है उससे ये अपने एक संस्कार और एक अपना जो राजपूत समाज का जो महत्व कह सकते हैं वो ही साबित होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए समाज के अंदर जी। और आज के टाइम में आज हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं 3 तारीख को जो कलश यात्रा का प्रोग्राम हुआ वो आपने देखा जी। और उसी के बाद में नाच गाने का जो प्रोग्राम भजन संध्या हो रही है जो अपने रामेश्वर जी हैं हमारे नारवा गांव के बहुत ही बढ़िया भजन गायक हैं उनके द्वारा जो भजन हो रहे हैं और दूसरी बात है हमारा जो किरण भाई साहब हैं उन्होंने जो शुरुआत की थी हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम की 2025 में उससे लेकर के इसको महत्व को मिला जो हमने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन ग्रुप को उन भाई साहब और बुआसा लोगों को जिन्होंने इस महत्व को हमको समझाया और आज हमें भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम भी ये कोई प्रोग्राम युवाओं के लिए भी करें आगे नारवा में गाँव में जाकर के न कि भाई साहब बुआसा का तो होता ही है साथ में युवाओं का भी ये प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि इन चीज़ों का हमारे समाज के अंदर एक विचार जो होते हैं लोगों के सामने प्रकट हो जी। दूसरा है यहाँ पे ये चीज़ें ही नहीं होती है साथ साथ में जो गाने हैं जो कुछ नृत्य हैं यहाँ पे नृत्य कंपटीशन भी होता है इस प्रोग्राम में और साथ में होता है अपने खेल कूद के प्रति जो बहुत पुराने खेल कूद मैं तो ये कह रहा हूँ आज हमारे यहाँ पे 80-90 साल के जो बुआसा हैं जो एक स्कूल के टाइम में कहीं मिले होंगे एक दूसरे से वो आज यहाँ मिल रहे हैं जी। जो जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज हम कितने बरसों से यहाँ बहनों से जो नहीं सिर्फ क्या होता है कि बस आए और गए अपने घर एक दूसरे की पहचान तक नहीं होती है यहाँ पे आने के बाद में मतलब 50 साल के बाद में पहचान हुई वापस कह रहे हम वहाँ मिले थे सबके आज यहाँ मिल रहे हैं लोग और आपस में खुशी जाहिर कर रहे हैं
जान पहचान बढ़ा रहे हैं, रिश्ते बढ़ा रहे हैं, और इससे आने वाली पीढ़ी को भी एक मैसेज जाता है कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, हर साल नहीं तो 2-3 साल में भी गैप रख के भी होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। बोलो सांवरिया सेठ की, मायापति महादेव की, बोलो आशापुरा मात की, मात पिता गुरुदेव की, बोलो गौ मात की, धरती मात की, बोलो सनातन धर्म